हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग आज मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें आप नोटिस किया होगा जेईई मेंस में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2 सवाल तो पक्का है मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का, 3 भी हो सकता है, और कुछ अच्छे सवाल भी जेईई मेंस के अंदर देखने को मिल रहे हैं मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसके अंदर हम लोग जो क्वेश्चन सेट आज करेंगे उससे होपफुली आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कैसे अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो लेट अस स्टार्ट। ना यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें A ट्रांसपोज इक्वल टू 4i है, 2aij प्लस cij इक्वल टू 0 है, जिसमें cij को फैक्टर्स हैं। ठीक है, देखिए आपने नोटिस किया कि को फैक्टर्स के आने से हम लोग मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। जैसे ये देखो, ये जो इंफॉर्मेशन है ना, यहाँ से यहीं से हम क्रैक करेंगे चीजों को। अब आप देखो, को फैक्टर वाला मान लो मैट्रिक्स आप लेते हो, आपको पता है ना डिटरमिनेंट ए के को फैक्टर का मैट्रिक्स अगर हम निकालते हैं और डिटरमिनेंट बनाते हैं उसका, तो उसका कितना आता है, होल स्क्वायर आता है ना। तो वो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होल स्क्वायर आएगी वो इससे बने हुए डिटरमिनेंट की आएगी, इसके बने हुए डिटरमिनेंट की आएगी, जिसमें -2 कॉमन आ जाएगा तीनों रो से, और a11 a12 a13 इस तरह से बनेगा सब। समझ रहे बात को आप, तीनों रो से कॉमन आएगा, -2 -2 -2, तो इतना आ जाएगा। तो क्या बना ये -8 डिटरमिनेंट ए बना, है ना। तो इससे क्या देखने को मिल रहा है आपको, इससे ये देखने को मिल रहा है कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू या तो 0 होगा या -8 होगा। 0 हम लोग क्यों नहीं ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहां से आप देख सकते हो A ट्रांसपोज इक्वल टू 4i से कि अगर आप इसका डिटरमिनेंट दोनों तरफ लेते हो तो डिटरमिनेंट ए स्क्वायर हो गया, ये इज इक्वल टू 4 का पावर, जो भी ऑर्डर है, ऑर्डर क्या चल रहा है इसका 3 चल रहा है, तो 4 का पावर 3 आ गया। तो ये इससे डिटरमिनेंट 0 तो नहीं है ना, तो यहां से आपको पता चल रहा है कि डिटरमिनेंट जो है -8। उससे भी डिटरमिनेंट निकलेगा, लेकिन उसमें एक डाउट रह जाएगा प्लस माइनस का। यहाँ पे देखो डाउट आ रहा है प्लस माइनस का, तो वहां से क्लैरिटी नहीं है, यहां से क्लैरिटी है। तो डिटरमिनेंट ए इक्वल टू -8 है। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ते हैं। अब उसके आगे क्या बढ़ना हम लोग को, ये जो दिया हुआ है इसको क्रैक करना पड़ेगा, क्या है ये। तो आप इस 4 को देखो, डायगोनली जोड़ा हुआ है, क्या ये डिटरमिनेंट ए में 4i लिखा हुआ है जोड़ करके, ये 5 टाइम्स क्या लिखा हुआ है, 5 लैम्डा टाइम्स ये a प्लस आई लिखा हुआ है। इसको समझो आप पहले, सबसे पहले ये समझो कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है 0, ये 0 बराबर दिस दिया हुआ है, तो इसके अंदर क्या हम कर सकते हैं जिससे कि इसको सिंप्लीफाई किया जा सके। ठीक है, अब इसमें अभी तक हमने इस बात को थोड़ा ढंग से यूज नहीं किया है कि A ट्रांसपोज इक्वल टू 4i यूज हुआ, तो हमें एक जगह नजर आ रहा है 4i यहाँ पे, तो मैं एक काम करता हूँ उसमें 4i डाल देता हूँ, 4i के जगह पे A ट्रांसपोज डाल देता हूँ। ठीक है, प्लस 5 लैम्डा A प्लस आई लिखता हूँ। ठीक है, अब आप सोचो क्या हुआ, A कॉमन आ जाएगा, डिटरमिनेंट A की वैल्यू कॉमन आ जाएगा इसमें से, और इसको लिखोगे I प्लस A ट्रांसपोज। ठीक है, प्लस 5 लैम्डा A प्लस आई। ठीक है, अब आप समझो डिटरमिनेंट A की वैल्यू तो आप जानते हो -8 है। अब I प्लस A का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इसके ट्रांसपोज से मैच करता है, I प्लस A ट्रांसपोज के ट्रांसपोज से मैच करता है, दैट मीन्स वो I का ट्रांसपोज I होता है और ये A, तो इससे मैच करता है। दैट मीन्स कि दोनों टर्म का डिटरमिनेंट वैल्यू सेम है, I प्लस A का और A प्लस आई का, तो उसको हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेके क्या लिखेंगे हम लोग, डिटरमिनेंट A प्लस आई, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू -8 है और ये 5 लैम्डा है। ठीक है, अब आपको पता है कि डिटरमिनेंट A प्लस आई 0 होने में इंटरेस्टेड नहीं है, यहां लिखा हुआ है, 2 नंबर है वहां पे, ये 0 नहीं हो रहा है, तो यही स्केल ऑफ क्वांटिटी 0 हुआ होगा, राइट। तो जब ये 0 के बराबर था, आप समझो बात को, पूरी चीज 0 के बराबर था, तो 0 किसने किया, A प्लस आई, तो नल डिटरमिनेंट वाइज 0 नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको पकड़ना है और इसको कहना है कि लैम्डा की वैल्यू 8/5 रही होगी, तभी जाकर ये 0 होगा। ठीक है, और उसके थ्रू हम लोग को 100 लैम्डा निकालना है, तो ऑब्वियस है 100 लैम्डा का वैल्यू 160 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ हम लोगों ने 2-3 काम किए। एक तो पहले हम लोग ये प्रॉपर्टी लगा करके कि इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का स्क्वायर हो, कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं हम लोग, तो वो ओरिजिनल डिटरमिनेंट का स्क्वायर होता है थर्ड ऑर्डर में, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने ये रिलेशन बना लिया।
दूसरा ये जो दिया हुआ था उसमें हमने 4i को सब्स्टिट्यूट किया, ए ट्रांसपोज। ऐसे का क्वेश्चन और हैं जेई में जो उनके अंदर ऐसा करना पड़ता है, और उससे आपको ये फायदा हो गया कि ये और ये डिटरमिनेंट कॉमन आ गया बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपोज प्रॉपर्टी, और फिर आपका काम निकल गया। ठीक है, A इक्वल टू I माइनस 2mm ट्रांसपोज। ठीक है, M कोई 2 into 1 मैट्रिक्स है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है यहाँ, लेकिन उसके बावजूद mm ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करने के बाद I आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग mm ट्रांसपोज का यूज करेंगे I के रूप में, और आपको ये इक्वेशन होल्ड कर रहा है, इसके बारे में बात करनी है। ओके, तो इसमें हमें दो काम है, एक तो ये काम है कि इसका रोल क्या है, और दूसरा इस इक्वेशन को होल्ड कराने में लैम्डा कैसे हेल्प कर सकता है। ठीक है ना, तो ये जो इक्वेशन हमारे पास है ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, ये इक्वेशन जो हमारे पास पड़ा है, इसमें हम चाहें तो ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ, तो ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ए एक्स हो जाएगा, और बाद में ए एक्स खुद लैम्डा एक्स होता है तो लैम्डा स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप इस इक्वेशन को देखो, ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स। ठीक है, ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स। ओके, अब एक चीज नोटिस करो, और ए स्क्वायर क्या है, तो ए अगर वहां से यूज किया जाए, वहां से ए स्क्वायर, तो आई माइनस 2mm ट्रांसपोज इंटू आई माइनस 2mm ट्रांसपोज आएगा, राइट। तो वहां से कितना आ रहा है, आई माइनस 2mm ट्रांसपोज, और एक और 2 मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा, ये 4 टाइम्स mm ट्रांसपोज प्लस 4 टाइम्स mm ट्रांसपोज mm ट्रांसपोज। अब अच्छी बात है, ये दोनों मिल करके इस प्रॉपर्टी से आई हो जाएंगे, तो ये आई माइनस 4mm ट्रांसपोज, आई होने के बाद ये प्लस 4mm ट्रांसपोज आ रहा है, आई आने के बाद, तो अब ये दोनों कट जाएंगे फिर। ठीक है, तो ये आई रह गया, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, ए स्क्वायर आई आ गया, एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स आ गया ये ए स्क्वायर। ए स्क्वायर अगर आई आ गया तो हम यहाँ से क्या ले आएंगे रिलेशन, आई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आई एक्स मतलब क्या हो, बेसिकली लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 एक्स हो गया इक्वल टू नल। अब ये क्या कह रहा है कि इट होल्ड्स फॉर सम नॉन जीरो रियल मैट्रिक्स। अब रियल मैट्रिक्स एक्स है और ये नॉन जीरो भी है कभी कभी, और ये होल्ड कर रहा है, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब बहुत साफ है कि अगर ये नॉन जीरो या नल हो गया तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 जो स्केलर क्वांटिटी आगे मल्टीप्लाइड इसको जीरो होना पड़ेगा, लैम्डा को प्लस माइनस 1 होना पड़ेगा, और पॉसिबल वैल्यूज के स्क्वायर्स करने हैं, तो स्क्वायर करो के देखो कितना आ रहा है, तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा, तुम्हारा 1 स्क्वायर करके 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेनली हम लोगों को ये एक्स्ट्रा ये मल्टीप्लाई करने से ए स्क्वायर का ये जो फीचर है ना वो यहाँ काम आ गया। ए बी एंड दीज आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, मतलब ये सब इन्वर्टेबल मैट्रिसेस हैं। ठीक है, देन द इनवर्स ऑफ दिस, अब इस एक्सप्रेशन का इनवर्स चाहिए इनको। ओके, तो बीच में भी इनवर्स है, देखो ये देखो, ये देखो कैसा लिखा हुआ, ये जो मैट्रिक्स पूरा है ना, एक मैट्रिक्स है ए, मान लो उसका नाम थोड़ी देर के लिए सी लिख देता हूं इसको मैं, ए से इनवर्स बी लिखा हुआ है। ठीक है, इसका भी इनवर्स चाहिए हमें। तो आपने पढ़ा होगा कि रिवर्सल प्रॉपर्टी फॉलो करता है, इसका ऑर्डर चेंज करके लिखना पड़ेगा, बी इनवर्स सी इनवर्स का इनवर्स सी हो जाएगा और ए इनवर्स हो जाएगा। अच्छा, मजे की बात है कि यहाँ पे सी इनवर्स लिखा हुआ, देखो जो मैट्रिक्स का ऊपर में एक माइनस साइन देख रहे हो आप, -1 ये देख रहे हो, ये तो सी इनवर्स लिखा हुआ, तो अगर उसको हम लोग सी लिखेंगे तो कितना आएगा, वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हम लोग को यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, बी अंदर का मैट्रिक्स आ जाएगा, एडजॉइंट ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट बी इनवर्स, है ना, इनवर्स हटके कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, बस ये पीछे में ये ए इनवर्स और लग जाएगा। ठीक है,
ऑलराइट, अब हम लोग दोनों को अलग कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा ये बी एडजॉइंट ए इनवर्स टाइम्स ए इनवर्स प्लस, ये मैंने इधर मल्टीप्लाई करा वो उधर से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। अब इसमें फिर से ऐसे करता हूं, बी एडजॉइंट बी इनवर्स, सॉरी एक गड़बड़ हुआ है कि ये बी इनवर्स छूट रहा है मेरा ए इनवर्स, ठीक है। इन दोनों को हम अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपने एक नोटिस किया होगा एक थ्योरम कि एडजॉइंट, मान लो कोई P है और उसके साथ अगर P मल्टीप्लाई होता है प्री या पोस्ट, ये थ्योरम आपको पता ही होगा ना, तो कितना होता है ये होता है डिटरमिनेंट P इंटू आई होता है, ठीक है। तो ये थ्योरम जो आप यूज करोगे तो आपको यहाँ काफी सिंप्लिफिकेशन मिलेगा। आप समझो बात को, ये दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना बन जाएगा B इनवर्स डिटरमिनेंट A इनवर्स टाइम्स आई, और प्लस ये बन जाएगा डिटरमिनेंट बी इनवर्स टाइम्स आई ए इनवर्स, ठीक है। कुल मिला क्या निकला इसमें से, हमें इसमें से देखना है किस ऑप्शन के आसपास हम लोग जा सकते हैं। एडजॉइंट में भी रिजल्ट्स यहाँ दिख रहे हैं हम लोगों को कुछ, तो रुको मैं एक काम करता हूँ, बी इनवर्स को एडजॉइंट बी में लिख देता हूँ मैं, तो एडजॉइंट बी अपॉन डिटरमिनेंट बी हो गया। आपने डिटरमिनेंट ए इनवर्स का देखा होगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए हो जाता है, ये आई तो चलो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरीके से ये भी 1 अपॉन बी डिटरमिनेंट हो जाएगा, और प्लस ये प्लस नहीं इनटू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए हो जाएगा। तब इससे आपको कौन सा देखने को मिल रहा है, ये नीचे तो एडजॉइंट ए भी कॉमन हो गया और ऊपर एडजॉइंट ए और एडजॉइंट बी जुड़ गया, तो ये ऑप्शन आ गया। तो इस क्वेश्चन में आप देखो मोस्टली प्रॉपर्टीज आपको ध्यान होना चाहिए एडजॉइंट के, खास करके जैसे ये थ्योरम हमारे काम का है और इससे रिलेटेड में एडजॉइंट के बहुत सारे रिजल्ट्स भी होते हैं, उन रिजल्ट्स को आप ढंग से याद करें क्योंकि एडजॉइंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज मेंस में कई सारे देखने को मिल रहे हैं। Consider a matrix this. If determined this is equal to this, then number of 3 tuples alpha, मतलब अल्फा बीटा गामा के बारे में बात कर रहे हैं और वो भी डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स की बात। हमेशा चीजों को मार्क करें कि क्या क्या बोल रहे हैं, अल्फा बीटा गामा डिस्टिंक्ट है, ठीक है। और ये अच्छा, अब ये देखो इसमें इतना बड़ा भूमिका बना रखा है इन्होंने, इसमें क्या क्या चल रहा है इसमें, अभी आपको पता होगा इतने सारे एडजॉइंट का जो न्यूमरेटर जो दिख रहा है आपका, ये पूरा डिटरमिनेंट ये जिसका का पूछ रहा है होता कितना है, वो आपको पता है कि डिटरमिनेंट ए का पावर n-1, n ऑर्डर कितना है इसका 3/3 है, तो 3-1 का पावर 4, ऐसा फॉर्मूला होता है भाई। 4 बार एडजॉइंट देख लो, 1 2 3 4, तो n-1 का पावर 4, तो ऊपर का पूरा एक्सप्रेशन इतना सिंपल है कि वो एक्चुअली में डिटरमिनेंट ए का पावर में 16 है अगर देखा जाए। अच्छा, नीचे वाला भी देखते हैं क्या है, इसका कोई डिटरमिनेंट से ही संबंध होगा, तो लेट अस सिंपलीफाई ए एंड गेट द डिटरमिनेंट, है ना। तो इसमें कुछ रो ऑपरेशन कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि रो 3 में रो 3 प्लस रो 1 कर दिया जाए, तो क्या आपको लग रहा है कि अल्फा बीटा गामा यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो जब आप डिटरमिनेंट ए निकालने जाओगे तो आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और इस ऑपरेशन के बाद बताओ यहाँ 1 1 1 आ जाएगा और अल्फा बीटा गामा कॉमन आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा का सम, ठीक है। अब आप समझो, आपको ये डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, आपको अल्टरनेट्स के बारे में आइडिया होगा, अल्टरनेट्स का क्या मतलब होता है, ये जैसे डिफरेंसेस में आते हैं ये, तो ये आप चाहो तो घटा घटा के चेक करो या जैसे भी करो, ये रिजल्ट आपको पता है कि अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। ये कर लेना आप डिटरमिनेंट, अदरवाइज आपको याद ही होगा ये कितना होता है, वेरी पॉपुलर रिजल्ट। तो अगर ये आपको आइडिया लग गया कि ए डिटरमिनेंट इतना है, तो अगर मैं इसमें 16 पावर डालूं लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या होगा, डिटरमिनेंट ए का पावर 16 डालूंगा तो क्या होगा, नीचे वाले सब कट जाएंगे, देखो 16, इसका 16,
इसका 16 और वो लास्ट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के पावर 16 ऊपर बचेगा, और नीचे ये जो टर्म्स हैं ये सेम आ रहे हैं, देख लो ये जो 16 पावर्स जो दिख रहे हैं तुम्हारे को सेम आ रहे हैं, तो ये सब हट जाएंगे यहाँ से और इतना ही बच जाएगा। और इधर से कितना दिख रहा है, ये किसी का पावर 16 है, ये 12 का पावर 16 है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको नेट रिजल्ट यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, देखने से एक्सप्रेशन काफी बड़ा दिख रहा था बट अब काफी सिंपल हो गया, ये दिख रहा है बस। इससे आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस माइनस आ रहा है 12, बट प्लस माइनस 12 हम लोग नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा गामा प्लस में है और ये तीनों नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसका मतलब इनका सम पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं अल्फा बीटा गामा नेचुरल नंबर्स वाले, इसके सॉल्यूशंस के रिजल्ट्स आपको पीएनसी में सीखने को मिलते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, n-1 CR-1, मतलब 3 वेरिएबल है यहाँ पे और आपको 12 को 3 वेरिएबल में डालना है विथ नेचुरल सॉल्यूशंस, तो उसका रिजल्ट होता है 11C3-1 मतलब 11C2 दैट इज 55। ठीक है, लेकिन इसमें कैच है, इन्होंने एक वर्ड लिखा है डिस्टिंक्ट। ये जो सोल्यूशन लेते हैं हम लोग ना, ये सब जनरल सॉल्यूशंस है, मतलब आपको अल्फा बीटा बराबर भी हुआ होगा वगैरह वगैरह। ठीक है ना, तो आपको अब ये ढूंढना पड़ेगा कि अल्फा बीटा गामा जो सॉल्यूशंस बन रहे हैं उसमें इक्वल वाले हटाने पड़ेंगे अब आपको। ठीक है, तो उसके केस बनेंगे, तो लेट अस से उसके कुछ केस बना के देखता हूं मैं यहाँ पे। तो फर्स्ट केस ऐसा लेता हूं मैं जिसमें अल्फा बीटा गामा बराबर है तीनों और 12 को शेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 4 ईच हो गया है ना। तो ये एक सोल्यूशन बनाएंगे ऐसा, जो हमें नहीं चाहिए, देखना डिस्टिंक्ट है ना, हमें नहीं चाहिए। दूसरा एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अल्फा बीटा बराबर है और ये गामा के बराबर नहीं है, बट ऐसे कितने केसेस होंगे, ऐसे 3 केसेस होंगे यहाँ पे। भाई अल्फा गामा के बराबर है, बीटा गामा के बराबर है, तो ये 3 केसेस हैं। बट अब इसका एक का रिजल्ट निकालते हैं, अल्फा बीटा बराबर होते हुए कितने बार बन सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा बीटा का बराबर है यहाँ से, तो ये हो गया गामा इज इक्वल टू 12 माइनस 2 अल्फा। ठीक है, बीटा को मैंने बराबर करके रख दिया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप अल्फा की वैल्यू इसमें डालना शुरू करोगे, 1 2 3 4 5 तक डाल सकते हो। 5 डालोगे ना आप इसमें तो 10 होकर गामा की वैल्यू 2 आ जाएगी। 6 नहीं डाल सकते, 6 डालोगे तो 0 हो जाएगा। उसमें एक प्रॉब्लम है, ये जो सोल्यूशन तुम देख रहे हो ना यहाँ वाला, ये 4 के कारण से इंक्लूडेड है, 4 हटाना पड़ेगा। अब 4 डालो देखो इसमें, तो गामा की वैल्यू भी 4 आ रही है, अल्फा 4 बीटा भी 4 गामा भी 4, तो ये सोल्यूशन ऑलरेडी हमने वहां काउंट कर लिया है, तो उसको हटा दें हम लोग। तो ये 4 आंसर आ रहा है फॉर दिस केस अल्फा बीटा इक्वल टू गामा, और 3 केसेस हैं, तो 3 इंटू 4 यहाँ से 12 केसेस आएंगे यहाँ से। तो अब हमारा पकड़ में आ गया कि जैसे डिफरेंट डेटा को उन्होंने मांगा है, इक्वल डेटा में हमारे ये 12 + 1 13 केसेस आ रहे हैं, चाहे 3 इक्वल हो चाहे 2 इक्वल हो, इसको हम माइनस कर देंगे। तो नेट आंसर हमारा बनेगा 55 - 1 - 12 विच इज इक्वल टू 42। ठीक है ना, तो इतने सॉल्यूशंस हम लोग को इसमें देखने को। ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि आपका काम होते होते धीरे धीरे पीएनसी में क्वेश्चन घुस गया, बढ़िया है। अब वो लोग तो देखो, अब ये तो मेंस का ही क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो मेंस का ही क्वेश्चन है, बट वो लोग चीजें फ्यूज भी कर रहे हैं। अब किसी बच्चे ने डिटरमिनेंट सीखा है, पीएनसी नहीं सीखा है, हल्का फुल्का भी पीएनसी नहीं जानता, तो आके फंस जाएगा वो। तो ये बात तो देखो, हम लोगों ने मोस्टली नोटिस किया था कि जेईई एडवांस में ऐसा होता है कि दूसरे टॉपिक्स मिक्स होते हैं किसी टॉपिक में, बट ये अब मेंस में भी होने लग गया है। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपका कोई टॉपिक वीक चल रहा है तो कोई बात नहीं, वीक रहने दें, अभी उसके लिए चिंता ना करें, लेकिन कम से कम उसके फंडामेंटल बेसिक फॉर्मूले, जैसे अभी ये फॉर्मूला लगा है, अब पीएनसी में ये काम करने के बेसिक फॉर्मूला अगर आपको पता रहेगा तो काम हो जाएगा। पर अगर वो भी गायब हो गया तब फिर दिक्कत है, अगर क्वेश्चन उस तरह के आते हैं जहां पे 2 चैप्टर क्वेश्चन मिक्स्ड हैं। तो मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर चैप्टर पे कंट्रोल रखें, भले कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आइडिया सभी चैप्टर्स का थोड़ा बहुत होना चाहिए। डेल्टा
तो ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी चल रही है कि डिटरमिनेंट में आपको अगर जोड़ना होता है और वेरिएबल r जो है उसके नाम पे अगर देखो आप तो सिर्फ फर्स्ट रो में वेरिएबल है, तो क्या करते हैं हम लोग डिटरमिनेंट का सिग्मा इसी में भेज देते हैं हम लोग। तो जब सिग्मा यहाँ डालोगे आप तो सिग्मा यहाँ आ जाएगा यहाँ पे, और उसको आप जोड़ के देखो कितना आ रहा है, तो वो सम से क्या बनेगा, सिग्मा r कहाँ से कहाँ जोड़ना है, 1 से n-1, तो ठीक है n(n-1/2) हो गया, इसको जोड़ो आप 2r-1, तो ये एक AP है, AP है ना, कितने टर्म्स का AP, n-1 का, तो n-1/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर लेते हैं ना, तो इसमें फर्स्ट टर्म तो 1 डालने पे 1 ही आ रहा है और n-1 डालने पे कितना आ रहा है, 2n-1 कितना आ रहा है, 2n-3 आ रहा है, 2n-3 में क्या जोड़ना है, फर्स्ट टर्म 1, तो 2n-2 हो गया, ठीक है। और इसमें क्या है, ये भी AP है, कितने, इसमें कौन सा फर्स्ट टर्म आ रहा है तुम्हारा, नंबर ऑफ टर्म्स उतने ही रहेंगे, फर्स्ट टर्म इसका आ रहा है आपका 1 ही आ रहा है, और आपको n-1 डालने पे कितना आ रहा है वो चेक कर लेता हूँ, 3n-1 - 2, तो ये आ रहा है आपका 3n-5 आ रहा है, और उसमें मुझे प्लस फर्स्ट टर्म भी जोड़ना होता है AP के अंदर, तो 1 जोड़ूंगा तो 3n-4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या किया मैंने, AP के हिसाब से इसको जोड़ दिया, ठीक है। और बाकी चीजें यहाँ लिख देता हूँ, n/2 n-1 A, और इसमें देखो आप, मुझे लगता है कि ये जो लास्ट रो है बिल्कुल इससे मैच कर रहा है, देखो ये 2 इसको कैंसिल करो अगर आप, तो लास्ट रो जो यहाँ दिख रहा है आपको, मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, वो तो एज इट इज मैच कर रहा है, देखो जिसका मतलब ये 0 हो गया, तो ऑब्वियस है इस पे आप ना n पे डिपेंडेंट है ना A पे डिपेंडेंट है, आंसर सिंपल, ठीक है। तो AP का सम इसमें यूज हो रहा है, प्लस डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी हो रहा है कि R वेरिएबल आपको एक ही रो या एक ही कॉलम में होना चाहिए, अलग अलग में होगा तो आपको उसको सेटल करना पड़ेगा। If this is equal to this, ना ये तो देखो अभी मैं जो ऑल्टरनेट वाली बात कह रहा था कि जैसे आपने देखा कैसे चल रहा है, ये तो कैसे चलो बाद में बताता हूँ मैं, जो हम फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जैसे हमें फॉर्मूला पता है कि अगर कभी ऐसा दिया हुआ हो, इसको मैं ट्रांसपोज करके लिख देता हूं मैं, कि हम उसी फॉर्म में इसको यूज करेंगे, 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये अगर क्वांटिटी आपको पता है तो A माइनस B B माइनस C, इसको याद कर लो आप, ये कई जगह काम आ रहा है, तो ये चीज हमारे को मालूम होना चाहिए। इसमें ऐसी बातें हैं कैसे, ठीक है, ये A नहीं है, स्क्वायर है और ये पावर 4 है, तो अगर आपको मैं बताऊं इसमें अगर ये चीज को अगर हम यूज करें 1A स्क्वायर A पावर 4 इस फॉर्मेट में, तो आप बताओ क्या होगा, कितना होगा बताओ, आपका हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से नोटिस करो, ये 4 इधर है, इधर 1 है, तो पहले ये इधर जाएगा और तब जाके ये इधर आएगा, उसमें आपका अपने आप एक माइनस साइन आ जाएगा ना। और A मैं किसको बोल रहा हूँ इस वक्त, आप देखो मैं इसको A बोल रहा हूँ, इसको B बोल रहा हूँ, इसको C बोल रहा हूँ, स्क्वायर छोड़ करके, ठीक है। अब एक बार आप सोचो कि जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये A प्लस B A माइनस B करके आएगा, सब रिजल्ट आएगा ना, तो उसको हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो इससे अगर प्रोडक्ट को चेक करें तो A माइनस B A प्लस B इस तरह से आपका आ जाएगा, सब 6 टर्म्स आ जाएंगे, और हमें दिख रहा है यहाँ पे 6 फैक्टर दिख रहे हैं हम लोग को यहाँ, तो जरूर इसका रिलेशनशिप है। तो A मैंने किसको बोला है, A मैंने बोला है बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा, B गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस डेल्टा, और C मैंने अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा लिया, ठीक है। एक बार चेक करते हैं A माइनस B से क्या होता है, ये और B को घटाएं तो 2 टाइम्स बीटा माइनस अल्फा आ रहा है, ठीक है, चेक करो। और अगर हम लोग A प्लस B करें तो क्या आ रहा है, दोनों जोड़ें तो 2 गामा माइनस डेल्टा आ रहा है,
तो इसका डिफरेंसेस आ तो रहे हैं और हर में 2 का फैक्टर आ रहा है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 6 फैक्टर्स हैं, 6 फैक्टर्स हैं, तो 2 का पावर 6 तो आ ही जाएगा, ठीक है, 2 का पावर 6 तो आ ही जाएगा। और ये जो फैक्टर्स है ना, ये सब साइक्लिक पैटर्न में है, यहाँ पे सब आ जाएंगे। बीटा माइनस अल्फा भी दिख रहा है, आप सब अपना एडजस्ट करके देख लेना है ना, एक बार लिख भी लेना आप। लेकिन एक जो हमने ये रो एक्सचेंज किया था ना, कॉलम एक्सचेंज किया था ना हमने, कॉलम 1 और कॉलम 3 को एक्सचेंज किया था, एक माइनस साइन वहां से आया, ठीक है ना। तो ये जो आगे कोफिशिएंट पूछ रहे हैं, आप सोचो उसमें ये कर लेना आप, इसको पूरा 6 फैक्टर लिख लेना, सब में से 2 आएगा, तो 2 का पावर 6 तो एक वहां से आ जाएगा आंसर यहाँ पे फैक्टर में, और एक माइनस साइन हमारा ये वाला जो है वो आएगा। तो इससे अपने को एक्सपेक्टेड है कि आंसर -64 आएगा। बाकी आप लिख के देख लेना कि ये सब घूम फिर करके सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। नाउ वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। नाउ कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं डिटरमिनेंट को जिसमें हम प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स में उसको एक्सप्रेस करते हैं। ये आपको पकड़ना पड़ता है, एक्सपीरियंस है, और कई सारे टर्म्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप तो आपको आइडिया लगेगा कि चीजों को हम लोग प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करने से फायदा उठा सकते हैं। जैसे इसमें अगर ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा अभी अवॉइड कर रहा हूँ, इसको देता हूँ। देखो तो इसमें क्या होता है साइन अल्फा प्लस बीटा में, साइन अल्फा प्लस बीटा में क्या आता है, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, ऐसा आता है फॉर्मूला ना। हम लोग जो वो डिटरमिनेंट जो उन्होंने दिया है उसकी प्लानिंग हमारी क्या है, हम लोग प्लान ये कर रहे हैं कि इसको 2 डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट में लिखेंगे, ऐसा आपने पढ़ा होगा। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद आया होगा रिजल्ट, इजंट इट। तो अब ये बताओ कि इसमें से कुछ चीजें मैं यहां रख लेता हूं, खास करके अल्फा में रख लेता हूं, मैं साइन अल्फा इसका रख लेता हूं, इसका कॉस अल्फा रख लेता हूं, है ना। और यहाँ पे ये फर्स्ट एलिमेंट अभी छोड़ रहा हूं, सेकंड पकड़ रहा हूं मैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखता हूं मैं कॉस बीटा साइन बीटा, ऐसे। तो इससे मेरा क्या हुआ, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे और यहाँ पे अभी आइडिया नहीं लग रहा है, बट होपफुली 0 लिया जा सकता है। आप लोगों को दोनों जगह 0 लेना जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे कोई कांस्टेंट ले सकते हो, ठीक है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि साइन 2 अल्फा जो मैंने स्किप किया था वो कैसे आया होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ कॉस अल्फा डालेंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे भी मैं साइन अल्फा डाल दूंगा, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा फिर से आएगा, तो साइन 2 अल्फा हो जाएगा। एक मिनट लेट मी चेक कर कि ये थर्ड काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें अगर साइन अल्फा कॉस अल्फा चल रहा है तो यहाँ पे मुझे क्या डालना चाहिए, कॉस गामा, साइक्लिक पैटर्न में डालना चाहिए, साइन गामा, यहाँ 0 भी डाल दूंगा। अब चेक करो, फर्स्ट रो में साइन अल्फा कॉस गामा कॉस अल्फा साइन गामा होके बढ़िया हो रहा है। तो मुझे एक्सपेक्टेशन ये है कि यही सिचुएशन हर रो में चल रहा होगा। ये जो एलिमेंट मैंने लिखा है वो पहले डिटरमिनेंट में लिखा है, वो चाहता तो मैं सेकंड डिटरमिनेंट में भी लिख सकता था, और पहले वाले में मैं 0 डाल देता, ठीक है ना। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट दिस डिटरमिनेंट इज, ये डिटरमिनेंट तो 0 हो गया है ना, तो फाइनली ये डेल्टा जो है 0 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वैल्यूएशन बहुत इजी हो गया, हमें कोई डिटरमिनेंट खोलना नहीं है, कोई अदर प्रॉपर्टीज भी नहीं लगाना। जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चे प्रॉपर्टीज लगाते हैं हर बात का, बट कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट में एक्सप्रेस होता है। तो अगर आप उसको प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करते हो, थोड़ा इसमें ताकत लगती है, क्योंकि आपको 9 + 9 18 एलिमेंट्स की प्लानिंग करनी है। बट एक बार एक प्लान सेट हो जाता है तो साइक्लिक पैटर्न में सब सेट हो जाता है।